जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो सबके जीवन निर्वाह का हेतु है और जो समस्त प्राणियों का आश्रय है। ऐसे इस जगत रूप ब्रह्मचक्र में अर्थात परमात्मा द्वारा संचालित तथा परमात्मा के ही विराट शरीर रूप संसार चक्र में यह जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार उन परमात्मा द्वारा घुमाया जाता है। जब तक यह इसके संचालक को जानकर उनका कृपा पात्र नहीं बन जाता, अपने को उनका प्रिय नहीं बना लेता, तब तक इसका इस चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता। जब यह अपने को और सबके प्रेरक परमात्मा को भली भांति पृथक पृथक समझ लेता है कि उन्हीं के घुमाने से मैं इस संसार चक्र में घूम रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से छूट सकता हूँ, तब वह उन परमेश्वर का प्रिय बनकर उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। फिर तो वह अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण रूप संसार चक्र से सदा के लिए छूट जाता है, परम शांति एवं सनातन दिव्य परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जिनकी महिमा का वेदों में गान किया गया है, जो पर ब्रह्म परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय है, उन्हीं में तीनों लोकों का समुदाय रूप समस्त विश्व स्थित है। वे ही ऊपर बताए हुए सबके प्रेरक, कभी नाश न होने वाले परम अक्षर परम देव हैं, जिन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा की दिव्य शक्ति का दर्शन किया था। वे वेद के रहस्य को समझने वाले ऋषि लोग उन सबके प्रेरक परमात्मा को यहाँ अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान समझकर उन्हीं के परायण होकर उनकी शरण में जाकर उन्हीं में लीन हो गए और सदा के लिए जन्म मरण रूपी योनि से मुक्त हो गए। उनके मार्ग का अनुसरण करके हम सब लोग भी उन्हीं की भांति जन्म मरण से छूटकर परमात्मा में लीन हो सकते हैं।